जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्राओं का राजधानी दिल्ली पहुंच गई है, जो इसकी परिवर्तनकारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस यात्रा के क्रम में दिल्ली में विभिन्न सत्र और प्रतिष्ठ मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के साथ रोचक चर्चाएं आयोजित की जाएगी। इस मुख्य अतिथियों में भारत के G20 स्वरूप श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग के मुख्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। जागृति सेवा संस्थान स्टार्टअप 20 और G20 के सहयोग से आयोजित इस परिवर्तनकारी यात्रा ने परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी है। 70 देश के प्रतिनिधि मंडल सहित 450 प्रतिभागियों के साथ यात्रा वास्तव में उच्च भोगियों के विभिन्न चंद्र को बढ़ावा दे रही है। यहाँ विचारों के आदान प्रदान, अनुभव साझा करने का विशेष संबंध बनाने के लिए एक उल्लेखनीय मंच है। Between the Startup 20 engagement group and Jagriti that led to this unique train journey. का काम ये करती है। अगर आप उसका नक्शा देखेंगे, और इस बार बहुत प्रासंगिक है क्योंकि इस बार हम लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन की अन्य चीज़ों के पर भी चर्चा की है। जैसे आज अभी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन पे हो रहा है, कैसे भारतीय सभ्यता को हम लोग और भारतीय में जो ग्रास रूट उद्यमिता का प्रकाश हमने डाला है इस ट्रेन में, उसको पूरे विश्व में ले जाएं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसी की तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग चर्चा हुई थी। तो अन्य ऐसे मुद्दे भी इस बार उठाए गए हैं जो कि हमारे लिए प्रासंगिक है। इसमें देखिए एक्टिविटी 4 प्रकार की होती है। एक तो सबसे प्रथम एक्टिविटी जो होती है वो सत्संग होता है, क्योंकि 500 लोग 15,000 आवेदन से, मान ली 6,000 अच्छे आवेदन आते हैं, उसमें से 500 लोग आते हैं, तो बड़े अच्छे होते हैं। और हम किसी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। मैं हूँ बीटेक IIT दिल्ली का, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा कि उद्यमिता से बहुत लोग जुड़े होंगे और उसकी वजह से कोई आगे बढ़ेगा उद्यमिता में। उद्यमिता एक तो सत्संग की बात, मैं दूसरी चीज़ हम कहूँगे कि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से हम मिलते हैं। तीसरा, हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और चौथा, हम लोग देवरिया में ही बिज ज्ञान ट्री करके एक प्रोग्राम करते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि हम लोग कितने लोग बाहर से आए हैं। 70 लोग बाहर से आए थे और उसमें लगभग 20 देशों के हैं। सरकार की तरफ से इस बार हमारी स्टार्टअप 20 जो है और G20, उससे बहुत समर्थन मिला है, बहुत मतलब हम लोग को प्रोत्साहन मिला है। अभी आप देख रहे थे अभय ठाकुर जी जो सुशेरपा है हमारे G20 के, वो यहाँ पर आए। अभी अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। अभी मंत्री जी ने यहाँ पर मिनिस्टर स्टेट हैं MEA के, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। तो ऐसे हम लोग को सरकार से भी प्रोत्साहन काफ़ी मिलता रहता है। यहाँ पर हम लोग इंस्पिरेशन देते हैं कि आप चलिए, आइए, लोगों से मिलिए, सत्संग करिए और लोगों से मिलिए और आगे बढ़िए। लेकिन असली में हम लोग जो काम कर रहे हैं देवरिया में, वहाँ पर एक पूर्वांचल में बहुत विशालकाय मैंने वटवृक्ष के नीचे एक केंद्र बनाया है, जहाँ पर 10 जिलों में हम लोग इस प्रकार का प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसका यह प्रश्न है। प्रेरणा तो कुछ हद तक आदरणीय मोदी जी की ही है, क्योंकि वो भी एक बहुत ग्रास रूट्स लीडर हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत किया, मोदी जी ने गुजरात में बहुत किया। मैं समझता हूँ कि हम लोग पूर्वांचल में अगर उन्हीं की देखा देखी कुछ करें तो बहुत ही कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि कई ऐसे नेताओं के साथ, जैसे सर्वोदय की भावना गांधी जी से सीखी, एकात्म मानववाद की भावना मैंने दीनदयाल जी से सीखी, मोदी जी से स्वावलंबन की भावना सीखी। तो कई लोगों से प्रेरित होता हूँ। हो सकता है ये भी प्रेरणा है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो आर्मी का लड़का था, तो पूरे देश भर का भ्रमण किया। मुझे ऐसा लगा कि और लोग अगर देश भर का भ्रमण करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो ये प्रेरणा वहीं से आई है। और मेरे हिसाब से देखिए, IITians का दायित्व होता है कि असली भारत में जाके असली भारत को बनाएं। यहाँ से हम लोग पलायन करके USA जाके बड़े बड़ी कंपनियों के अधिकारी बन जाते हैं और हम लोग अपने आप प्रसन्न रखते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग को यहाँ घुस के काम करना पड़ेगा असली भारत में। रोड मैप ये है कि हमारे 4 केंद्र बनने हैं। एक देवरिया में बन चुका है, उसका आधा आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद हम कन्याकुमारी में बनाना चाहते हैं, एक गंजाम में बनाना चाहते हैं, और एक नागपुर में, और एक मिडिल ऑफ डायमंड इंस्टीट्यूट जो मेरी किताब पे ही है, मुंबई में बनाना चाहते हैं। तो ये 4 धाम हैं जिससे हम पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे।